तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पैकिंग है, 3D में जो क्लोज पैकिंग है वो किस तरीके से हो सकती है। तो हमारे पास दो तरीके की क्लोज पैकिंग थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वर्ड्स के बारे में। एक्चुअली वर्ड्स क्या होते हैं, देखो हमने जब एजम्पशन की थी, एजम्पशन हमने इस तरीके से की थी कि जो हमारा मोलिक्यूल है या जो पार्टिकल है वो किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, और जो हमारा क्रिस्टल है वो किस शेप का है, क्यूबोडिकल या क्यूबिकल शेप का है। तो जब स्फेरिकल क्यूबिकल शेप में स्फेयर को फिट किया जाएगा तो उसके अंदर कुछ स्पेस बच जाता है। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। उन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। द क्रिस्टल सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्पेस लैटिस एंड क्लोज पैकिंग ऑफ द एटम। जो क्रिस्टलाइन स्पेस है, हमारे सॉलिड्स हैं, उनको क्लोज पैकिंग के हिसाब से कैटेगराइज किया गया या कैरेक्टराइज किया गया। उनको उसके जो स्पेस लैटिस है उसको उसके साथ दर्शाया गया है। These structure have some gap, उसमें कुछ गैप होता है। Their arrangement are we call voids, और इस जो अरेंजमेंट के अंदर कुछ गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, void बोलते हैं। और many scientists believe that, बहुत से साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो वर्ड है ये हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिंग बिटवीन एटम क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए। एंड अब हम इसमें इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल। ये जो वर्ड्स हैं ये 3D के अंदर होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल। डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें पता है, वी नो दैट द प्रीवियस इन द क्लोजेस्ट पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस, दिस पैकिंग हैपन इन द 3 डिफरेंट लेवल्स पे होती है पैकिंग। पहली होती है वन डायमेंशनल, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाके जरूर देख लें। तो जो पैकिंग थी वन डायमेंशनल थी, जिसके अंदर हम सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर पैकिंग कर रहे थे इस तरीके से। तो पहली है वन डायमेंशन, दूसरी है टू डायमेंशन। टू डायमेंशनल में क्या था, ये वाली लेयर तो थी, साथ में उसके ऊपर एक दूसरी लेयर भी थी, उसको हम क्या बोलते थे, टू डायमेंशन। क्या बोलते थे, टू डायमेंशन। और तीसरी है थ्री डायमेंशन, जिसके अंदर टू डायमेंशन के साथ साथ इसके ऊपर और पार्टिकल्स भी इस तरह रखे जाते थे, इस तरीके से रखे जाते थे। उसको हम क्या बोलते थे, टू डायमेंशन। क्या बोलते थे, सॉरी थ्री डायमेंशन। क्या बोलते थे, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हम नाउ वी मस्ट रियलाइज दोज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव स्फेरिकल शेप। और हमें जब अज्यूम किया था तो हमने ये अज्यूम किया था कि जो पार्टिकल का जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। एंड द यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज ए क्यूब। और जो हमारा क्रिस्टल या जो यूनिट सेल थी वो क्या थी, क्यूब की फॉर्म में थी। सो व्हेन दीज एटम और आयंस आर पैक्ड इनटू द क्यूब, और जब इनको क्यूब के अंदर पैक करते हैं तो हमेशा क्या बचता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बचेगा। और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। उन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं। वर्ड्स क्या है एक्चुअली, कि जो पैकिंग हमने की है उस पैकिंग के दौरान कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है। कुछ ना कुछ क्या बच जाता है, स्पेस बच जाता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ कुछ ना कुछ स्पेस बच जाएगा। एक्चुअल में पूरे की पूरी फिटिंग उसके अंदर नहीं होती, पूरा का पूरा वो फिल नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर कुछ स्पेस बच जाता है। जैसे ये इस एक तरीके से ये वाला शेप, ये वाला जो स्पेस है ये बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो स्पेस बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वॉइड्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज वी सी द वर्ड्स इन टू डायमेंशन स्ट्रक्चर एज वेल। जो टू डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर भी वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम टू डायमेंशन की बात कर लें तो ये हमारे पास मान लीजिए टू डायमेंशन है। ठीक है, और इसके ऊपर दूसरी, अगर हम इसके ऊपर इस तरीके से दूसरा स्पेल लगाएंगे इस तरीके से, तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये पूरी तरह इसको फिल नहीं कर सकता। अगर वो प्रॉपर स्फेयर में, तो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला प्रॉपर तरीके से जो स्पेस है ये फिल नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से हमारे पास
जो है कुछ स्पेस बच जाता है, और उस स्पेस को, ये वाला जो स्पेस बच जाता है, ये स्पेस 2D के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो 2 डायमेंशन के अंदर भी क्या है, वर्ड्स होते हैं। हियर देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, 2 टाइप ऑफ वर्ड्स। 2 तरीके की क्लोज पैकिंग थी, तो वर्ड्स भी कितने तरीके के होंगे, 2 तरीके के होंगे। तो पहली वर्ड जो पैकिंग थी वो क्या थी, ए टाइप थी। दूसरी पैकिंग क्या थी, ए बी टाइप थी, जिसके अंदर क्या था, जो लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस भी किया था कि ये मान लीजिए पहला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, दूसरा उसके ऊपर एग्जैक्टली आएगा, तो एक तो ये बनेगा। दूसरा क्या होगा, ये एग्जैक्टली ऊपर ना आकर इसके जो स्पेस है इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा, तो ये हमारे पास दूसरे तरीके की पैकिंग थी। तो पहली ए टाइप थी, दूसरी ए बी टाइप थी। तो हमारे पास जो वर्ड है वो भी कितने तरीके के होंगे, 2 तरीके होंगे। वन इज ए स्क्वायर शेप वर्ड, और जो हमारे पास पहले वाले में बनेंगे वो स्क्वायर शेप बनेंगे। देखिए ये हमारे पास जो यहाँ पर जो ये शेप बनी है ये स्क्वायर शेप बनी है, और दूसरे हमारे पास ट्रायंगुलर बनेंगे, जो यहाँ पर बनेंगे हमारी ट्रायंगुलर शेप बनेगी। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, 2 तरीके के जो पैकिंग थी, ए टाइप और ए बी टाइप। तो उस ए बी टाइप में ट्रायंगुलर शेप बनते हैं, और जो हमारे पास ए टाइप है उसमें स्क्वायर शेप के ही वर्ड्स बनेंगे। बट देयर विल फोकसिंग ऑन द वर्ड इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो बात करेंगे मेनली वो बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन के बारे में। तो 2D में हमने पता कर लिया कि कितने तरीके के वर्ड्स होते हैं, 2 तरीके के वर्ड होते हैं। पहला है स्क्वायर शेप, दूसरा है ट्रायंगुलर शेप। स्क्वायर शेप कहाँ बनेगा, जहाँ पर ए टाइप की पैकिंग होगी, और जहाँ पर ए बी टाइप की पैकिंग होगी वहां पर हमारा ट्रायंगुलर शेप बनेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं 3D के बारे में। 3D में जो हमारे पास पहले टाइप का है वो है, 3D में हमारे पास 2 तरीके के वर्ड होते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल वर्ड और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। पहला है टेट्राहेड्रल वर्ड, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इनको समझने से पहले थोड़ा सा एक बार ये वाला डायग्राम देख लो आप। ये वाला डायग्राम बड़े अच्छे से देखिए, समझिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। देखिए इस डायग्राम के अंदर क्या है, इसके अंदर एक चीज दे रखी है। देखिए सबसे पहले हमारे पास पैकिंग है ये वाली पैकिंग है, ये 2D की पैकिंग है। ये फर्स्ट लेयर हुई, ये सेकंड लेयर हुई, जिसके अंदर ए बी ए, ये 2D की बात कर रहा हूं सिर्फ। 2D के अंदर क्या है, सिर्फ ए की बात कर रहा वो, यानी कि जो हमारे पास, तो समझिए यहां पर ये वाली फर्स्ट लेयर ए, सेकंड बी, ये नीचे वाली को लेते हैं ए बी और ए। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर 2D के बाद ये जब 3D की लेयर बनेगी, ये वाले जो स्फेयर है अगर इनको रखेंगे तो इनको रखते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे जो नीचे वाला वर्ड है, ये वाला वर्ड ये फिल हो जाए। लेकिन जब ये वाला फिल होगा तो इसके बीच में कुछ इस तरीके से बचेगा कि एक तो कवर हो गया, लेकिन ये वाला कंप्लीटली कवर नहीं हो पाता। ये वाला जो वर्ड है वो कंप्लीटली कवर नहीं हो पाता सेकंड लेयर के अंदर। कौन सी लेयर के अंदर, सेकंड लेयर के अंदर भी ये फिल नहीं हो पाता। तो 2 तरीके के वर्ड है। पहले वाला जो वर्ड है वो पहली लेयर, जो सेकंड लेयर के अंदर फिल हो गया। जो दूसरे टाइप का वर्ड है वो सेकंड लेयर के अंदर भी फिल नहीं हुआ। जो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर के अंदर फिल हो गया उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, और जो हमारे पास सेकंड लेयर के अंदर भी फिल नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड होता है उसकी शेप होती है ट्रायंगुलर इस तरीके से, लेकिन जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है उसकी शेप देखो, ये तो है ही, और साथ में ये ऊपर भी इस तरीके से वो शेप बनाता है। तो हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं उसकी डबल ट्रायंगुलर शेप होती है, और जो टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं उनकी सिंगल ट्रायंगुलर शेप होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अंदर एक्चुअली है क्या कि पहले एक लेयर बनाई गई, उसके अंदर उस गैप को फिल करने के लिए सेकंड लेयर है, ये जो अंदर आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है जी। अब सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये 2D के अंदर। जब 3D की फर्स्ट लेयर होगी वो इस तरीके से होगी कि वो पहले वाले के वर्ड्स को फिल कर सके या उसके स्पेस के ऊपर रखा जाए। तो यहाँ पे एक स्फेयर रखेंगे, दूसरा स्फेयर यहाँ रखा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और जब उसके ऊपर भी जो 3D की सेकंड लेयर बनेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ वर्ड्स तो फिल हो गए,
कुछ अभी भी गैप है, जैसे ये वाला वर्ड है, जैसे ये वाला वर्ड है, जैसे ये वाला है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो 3D की फर्स्ट और सेकंड लेयर है वो दोनों में फिल नहीं होते, और इसलिए उनको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है, देखिए। नाउ देर आर टू टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल। दो टाइप की क्लोज पैकिंग है। वन सच टाइप ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हियर द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टैकिंग द स्पेसिफिक अलाइनमेंट। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग थी उसके अंदर 2D के अंदर 2 डायमेंशनल के अंदर जो स्टैकिंग स्पेसिफिक अलाइनमेंट किया जाता है, द लेयर अल्टरनेट ईच अदर, और लेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, और इस तरीके से रखा जाता है कि सेकंड लेयर विल लोकेट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। की जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर की डिप्रेशन में आती है। डिप्रेशन का मतलब है कि मान लीजिए ये स्फीयर थे और इसके डिप्रेशन में यहां पर हम क्या करते हैं, सेकंड लेयर को फिल करते हैं, फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर की डिप्रेशन में फिल करते हैं। तो यू विल नोटिस that a triangular shape word is seen and this type of alignment। जब हम फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में लिखते हैं तो उसके अंदर ट्रायंगुलर शेप के वर्ड बनते हैं, जो टेट्राहेड्रल थे, जो हमारे 2D के अंदर भी बन रहे थे। जब डिप्रेशन में रख रहे थे तो इस तरीके की शेप बन रही थी, और जब हम बिना डिप्रेशन के रखे तो स्क्वायर की बन रही। तो जब हम डिप्रेशन में रखते हैं तो कौन सी होगी, ट्रायंगुलर शेप के वर्ड बनेंगे। एंड दिस स्फीयर which is in depression will leave a void between itself and the sphere of the layer above। अब ये कहते हैं कि जब हम इसको डिप्रेशन में रखते हैं वो खुद के बीच में भी एक वर्ड छोड़ देंगे, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप है तो वर्ड छोड़ेगा ही छोड़ेगा। दिस वर्ड इज, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। अब हमने पता है कि जो ट्रायंगुलर शेप वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं इन वर्ड्स के बारे में, जैसे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, या फिर किसी भी जो सैंपल होता है या किसी भी उसके अंदर यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे। देयर आर सिंपल वे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इन ए लैटिस। किसी भी लैटिस के अंदर अगर हमें टेट्राहेड्रल वर्ड निकालने हैं तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ स्फीयर किसी यूनिट सेल के अंदर इज सेट टू बी एन, अगर किसी भी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ स्फीयर n है तो नंबर ऑफ वर्ड विल बी ट्वाइस एज द नंबर। अब जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे वो डबल होंगे किसका, डबल द नंबर ऑफ unit number of sphere in unit cell। tetrahedral word, number of tetrahedral word, number of tetrahedral word। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल जो टेट्राहेड्रल वर्ड है उनके क्या होंगे, डबल द नंबर ऑफ द स्फीयर इन विच इन द यूनिट सेल। जो यूनिट सेल के अंदर नंबर होंगे स्फीयर के उसका डबल होगा, एज अ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड विल बी 2n। अगर n स्फीयर है तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 2n होंगे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जब वो वर्ड बन रहा है तो उसके आसपास कितने नंबर ऑफ स्फीयर है, कितने नंबर ऑफ स्फीयर से वो वर्ड बन रहा है। तो वर्ड इज मच स्मॉलर देन स्फीयर। जो वर्ड होता है वो बहुत छोटा होता है स्फीयर से, लेकिन इट हैज ए स्मॉलर, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज 4 बिकॉज ऑफ द वर्ड फॉर्म एट द सेंटर ऑफ 4 स्फीयर। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है टेट्राहेड्रल वर्ड का वो कितना है, 4 है, क्योंकि ये जो स्फीयर बनता है ये कितने से बनता है, 4 से बनता है। देखिए 1 2 3 और एक उसके ऊपर 4, तो इस तरीके से क्या है 4 से बनता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो आगे हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या है, जैसे अभी डिस्कस भी किया कि जो फर्स्ट लेयर के अंदर वर्ड्स बच जाते हैं, अगर उसको कवर करने जाएं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेकंड लेयर के अंदर भी क्या होते हैं, कवर नहीं होते हैं,
जो फर्स्ट और सेकंड लेयर दोनों में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इफ वी ऑब्जर्व ए 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, जब हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, यू विल ऑब्जर्व द गैप इज बिटवीन द स्फीयर, स्फीयर के बीच में गैप होता है और इसको हम वॉइड बोलते हैं। एज यू सी द टेट्राहेड्रल वॉइड आर ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर शेप है टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड व्हेन टू सच वर्ड कंबाइन, और जब इस तरीके के 2 वर्ड कंबाइन करते हैं और 2 डिफरेंट लेयर ऑफ फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 2 अलग अलग लेयर बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तब हमारे पास जो वॉइड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तब जो हमारे पास वॉइड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हम देखें, यहां पर देखिए ये एक स्फीयर था, तो यहां पर इस तरीके की शेप बनी। ये वाली जो शेप है ना, कि ये वाला जो गैप है, ये सेकंड लेयर से भी फिल नहीं हुआ और ये थर्ड वाले स्फीयर ने कंप्लीट किया। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। देखिए ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। तो जब हम फर्स्ट लेयर फिल कर रहे थे तो जब हमने सेकंड करी, ये फर्स्ट थी पूरी की पूरी, ये वाली फर्स्ट है, ये वाली पूरी की पूरी सेकंड है, ये वाली पूरी की पूरी थर्ड है। तो जब हम सेकंड लेयर फिल कर रहे थे देखिए ये वाली फर्स्ट लेयर है, ये वाली सेकंड लेयर है और ये वाली थर्ड लेयर है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर के अंदर कुछ वर्ड्स बचे, जो ये वाले वर्ड्स ने कंप्लीट कर लिए, मान लीजिए ये वाले वर्ड कंप्लीट हो गए। जब सेकंड लेयर बनाई गई तो ये जो गैप था, ये वाला जो गैप था, ये सेकंड लेयर से भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो थर्ड लेयर के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। तो यहां पर इस तरीके का एक स्पेस बच गया, ये शेप का स्पेस बच गया, जिसको हम डबल ट्रायंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डबल ट्रायंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो इस तरीके के वर्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। अब इसको जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो किस किस तरीके से हो सकता है। जैसे हमारे पास कुछ डिफरेंस के लिए हम ये हमारे पास क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड था। तो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या था कि जिसके अंदर हम सिंपल डायग्राम पढ़ रहे थे, सिंपल ट्रायंगल शेप थी, तो उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। वर्ड, और जब हमारे पास ये शेप डबल ट्रायंगुलर आ जाए इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से नोट डाउन करना है आपको और इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।